हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोबेल पुरस्कार या और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यह भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। हम लोग सचिवालय सहायक का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उसके तहत मैंने टॉपिक वाइज इसको काम करना शुरू किया है। इसमें हमने नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो तथ्य आ सकते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग केवल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद जो थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उन्हीं के स्मृति में हम लोग या पुण्यतिथि में इस चीज़ को मनाया जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो 1833 में जन्मे थे और 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे है अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 1867 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में किया जाता है और वितरण प्रति वर्ष 10 दिसंबर को यह स्टॉकहोम स्वीडन के तथा उलास्का नॉर्वे में होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। नोबेल पुरस्कार कुल मुख्यतः 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य और शांति के एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यह आपको याद रखेंगे, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे है आपका अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक जो स्वेरिजेस रिक्स बैंक है के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 ईस्वी में आरंभ किया गया और 1969 ईस्वी में पहली बार रांगर फ्रिश जो नॉर्वे एवं जैन टिक बर्जेन जो हॉलैंड को यह दिया जाए या प्रदान किया गया था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है आपका अमर्त्य सेन जो 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ये भी ध्यान रखने वाले अमर्त्य सेन जो भारत से थे। आगे है आपका द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। यह ध्यान रखने वाले कि भौतिकी और रसायन विज्ञान में कौन सा करता है, तो स्वीडिश का द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस यह आपको भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। आगे है आपका स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ये पूछता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे है आपका बैंक ऑफ स्वीडिश जो अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे के संसद जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला आपको संस्था है। आगे आपका कारोल दिए हुआ है आपका कारोलिन्स्का और चिरोजिकल इंस्टीट्यूट जो स्वीडन के ही हैं, यह शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला संस्था के रूप में है। आगे आपका भारत को पहली नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहले एशियाई भी थे गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। पहला आपको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को, यह प्रथम एशियाई भी हैं। आगे आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला में मदर टेरेसा सबसे पहले हैं, जिन्हें 1979 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे है आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर हैं, वह अब्दुल कलाम थे। प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे, जिन्हें आपको एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। आगे है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। ये विज्ञान के क्षेत्र में हैं। ये विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन जो 1930 में रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो 7.11 करोड़ रुपया होगा भारत का, इतना रुपया दी गई है 2019 में। आगे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय
द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से लेकर के 1942 ईस्वी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये भी ध्यान रखें, कारण था इसका द्वितीय विश्व युद्ध। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली महिला मैडम क्यूरी हैं, जो 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए खोज हेतु उनको मिला था। आगे आपका नोबेल पुरस्कार के लिए एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं, ये भी इसके बारे में है। आगे आपको अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे आपको 1974 ईस्वी में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो 17 वर्ष की उम्र में 1914 में शांति के नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इस प्रकार से इस टॉपिक को हमने भी कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।